वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ये एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे ये स्पेशल क्यों है, ये तो काफी आसान दिख रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये प्रॉब्लम को आपको दो तरह से सॉल्व करके बताएंगे। फर्स्ट बाय करंट डिवीजन रूल एंड सेकंड बाय केवीएल, इट मींस बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि दोनों मेथड के थ्रू ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है वो आपको पता चले। क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा प्रॉब्लम आया, देखो एग्जाम में जब ये आया था तो क्वेश्चन में बस इतना ही था, कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये दिया हुआ नहीं था। अगर ये फिर से रिपीट होता है तो आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये डिसीजन पूरा आपका है। तो हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं, दोनों मेथड बता देते हैं ताकि दोनों के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना। काफी सर्किट बहुत ही सिंपल दिख रहा है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हम यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। देखो यहाँ पे ये सर्किट में ये लास्ट में देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर का वैल्यू यहाँ अब्सेंट है, ये आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो ये हम सॉल्व करेंगे और जैसा हमने कहा हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का यूज करके हम यहाँ पे आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये रहेगा फर्स्ट मेथड और फिर सेकंड मेथड रहेगा बाय केवीएल। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज मेथड 1 बाय करंट डिवीजन रूल। तो ये हमने मेंशन किया है कि हमें इसको सॉल्व करना है बाय करंट डिवीजन रूल। तो देखो ये कैसे सॉल्व होता है। तो करंट डिवीजन रूल से अगर सॉल्व करना है, सबसे पहले ये सर्किट को हम यहाँ पे कॉपी करके इधर ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसको दोनों स्टेजेस में हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। और देखो ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे आर का वैल्यू फाइंड आउट होता है, समझ लो। तो यहाँ पे अगर आपको आर फाइंड आउट करना है करंट डिवीजन रूल से, तो सर्किट में चेक करो यहाँ पे टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट क्या है। ये देखो ये है 100 वोल्ट, दैट इज टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। तो टोटल वोल्टेज के वजह से टोटल करंट फ्लो होगा। तो ये देखिए यहां से फ्लो होगा टोटल करंट, ये है टोटल करंट IT। ये टोटल करंट IT ये फ्लो हो रहा है ड्यू टू टोटल वोल्टेज। ये टोटल करंट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक नोड है, ये नोड पे करंट डिवाइड होगा। कुछ करंट इधर जाएगा जो कि 2 एम्पियर है, जो ऑलरेडी गिवन है, और कुछ करंट जो है वो इधर जाएगा। करंट इस तरह से डिवाइड होगा। जो करंट इधर गया 2 एम्पियर, इसका नाम हम यहां दे देंगे I1, और जो करंट इधर 10 ओम में से फ्लो हो रहा है उसका हम नाम यहां दे देंगे I2। ठीक है, ये हमने आपको बता दिए टोटल करंट कहां से फ्लो हो रहा है, किस तरह से डिवाइड हो रहा है, हमने नेमिंग दे दिए। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, और करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके हम यहाँ पे I1 का इक्वेशन बनाएंगे। क्योंकि I1 2 एम्पियर दिया हुआ है, सीधा करंट डिवीजन रूल यहाँ पे यूज करो। क्या है फार्मूला, क्या आपको करंट डिवीजन रूल का फार्मूला पता है? नहीं पता तो चलो हम आपको पहले करंट डिवीजन रूल का फार्मूला बता देते हैं। तो फार्मूला ऐसा है, देखो अगर आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। तो फार्मूला ऐसा है, IX इक्वल टू I टोटल यानी IT इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच यानी R अपोजिट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। ये है करंट डिवीजन रूल का फार्मूला। तो देखो आपको कैसे यूज करना है समझ लो। जो करंट आपको फाइंड आउट करना है वो यहां पे लिखो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में IX, इक्वल टू के राइट साइड में है IT यानी टोटल करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है टोटल। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच लिखना है, ऊपर भी नीचे भी, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल यानी बाय CDR, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम सीधा सीधा I1 का इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे। इट मींस IX की जगह हम यहाँ पे सीधा I1 लिख लेंगे, I1। ठीक है, IX की जगह हमने I1 रखे। ठीक है, क्योंकि टोटल करंट IT जो है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 में। तो I1 I2 में से कोई भी करंट का अगर आपको इक्वेशन तैयार करना है, आपको इसी फार्मूले से तैयार करना पड़ेगा। तो हम I1 का इक्वेशन यहाँ तैयार कर रहे हैं, I1 इक्वल टू, तो अब आपको क्या करना है, IT लिखना है। IT यानी टोटल करंट जो इधर से फ्लो हो रहा है। तो IT हमें पता है क्या? नहीं, IT अब्सेंट है, तो फिलहाल हमने IT लिखे इनटू। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या लिखना है, R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो होगा 10 ओहम। तो 10 ओहम ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो। तो हम यहाँ लिखते हैं 10 ओहम ऊपर भी, 10 ओहम नीचे भी। अब ये रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच पहचानना काफी आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो टोटल करंट जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, I1 I2, उसमें से आप I1 का इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है ना, तो I2 वाला ब्रांच जो है वो इसके लिए अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। ध्यान में रखो, I1 के लिए I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच, तो I2 के लिए I1 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच। ठीक है, तो अपोजिट ब्रांच पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ये I1 के लिए I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच है, तो अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस है 10 ओहम, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हो गया 10 ओहम, ऊपर भी नीचे भी, प्लस अब आपको लिखना है आर करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। करंट आप ये ब्रांच से लिए हैं I1, तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है आर, तो यहां सिंपली आर लिखो, ओनली आर, क्योंकि ये ब्रांच में जो है सिर्फ रेजिस्टेंस आर है। अब यहां पे हमने करंट डिवीजन रूल का इक्वेशन बना लिए, अब हमें यहां पे बस सबका वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, हमें आर मिल जाएगा, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे किस किस का वैल्यू पुट करना है, अगर आपको आर फाइंड आउट करना है तो बस ये दोनों का वैल्यू पुट करना है, I1 का और IT का। अब I1 हमें पता है, I1 क्या है 2 एम्पियर है, तो हम I1 की जगह यहां पे आसानी से 2 एम्पियर लिख लेंगे, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रिपीट कर लेते हैं और I1 वाला टर्म हटा के यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओनली 2। अब यहाँ पे हमें IT पुट करना है, IT यानी क्या है टोटल करंट, तो ये अभी हमें नहीं पता, तो हम इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। IT यानी टोटल करंट को फाइंड आउट करते हैं, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब IT कैसे फाइंड आउट करना, देखो जरा यहाँ पे इसको समझ लो। IT फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है। IT यानी टोटल करंट, तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना होता है कि नहीं, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। तो टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज है 100, तो यहां पे हम लिख लेंगे न्यूमरेटर में 100 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब ये पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करना बहुत आसान है, यहां पे देखो ये 10 और R दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों का जो पैरेलल होगा वो ये 10 के साथ सीरीज में होगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल और ये इसके साथ सीरीज, मतलब ये ऐसा होगा यहां पे 10 प्लस 10 इंटू R डिवाइडेड बाय 10 प्लस R। ये देखिए, ये स्टेप समझ में आया क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस का ये जो स्टेप है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने RT की जगह ये लिखे, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया, ये दोनों पैरेलल में है। मान के चलो ये R1 है, ये R2 है, तो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो कैसे सॉल्व होते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फार्मूला है ना, ये देखो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूले से दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो सॉल्व किया जा सकता है। तो ये R1 ये R2, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे देखो ये R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और वो 10 के साथ सीरीज में किए, क्योंकि इसका जो भी पैरेलल आएगा वो ये 10 के साथ सीरीज में हो जाएगा, इससे हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। अब इसको फिलहाल सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें IT मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें IT मिल गया। इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल, इसको यहां पे सॉल्व मत करो, क्योंकि यहां पे वैसे भी हमें R मिलने वाला नहीं है, हमें बस IT चाहिए था। ये हमें IT मिल गया, यानी टोटल करंट मिल गया। अब ये उठा के यहां पे पुट करो, ये इसी फॉर्म में पुट करो, फिर इसको सॉल्व करो स्टेप वाइज, तो आपको R मिल जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये टोटल करंट हम यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में है 2 इक्वल टू IT की जगह वो लिखना है, सो 100 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 10 प्लस 10R बाय 10 प्लस R, ठीक है, ओके। ये हमने पुट किए, उसके बाद इनटू ये 10 बाय 10 प्लस R, ओके। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व करो, हो गया। बस इसको बस सॉल्व करना है, तब तक सॉल्व करना है जब तक R नहीं मिलता। इसको सॉल्व करो, आपको 100% R मिल जाएगा। तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 इक्वल टू, राइट साइड में न्यूमरेटर में 100 बाय डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10R प्लस 10R डिवाइडेड बाय 10 प्लस R, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लिए, और इधर का जो ब्रैकेट है, ये जो टर्म है ये एज इट इज रखो, इसमें फिलहाल कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, हमने कॉपी कर लिए, ठीक है। अब जो है ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। हमने इसको ब्रैकेट में दे दिए और अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ओके। और अब जो बचा है उसको लिख लो, ये 100 इंटू ये 10 कर लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1000 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 10R ये 20R हो जाएगा। तो देखो इसके बाद का स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं, करंट डिवीजन रूल, ये फार्मूले का काम हो गया है, हम इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में हो गया 1000 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100 प्लस 20R। तो हम यहाँ लिख लेंगे
100 प्लस 20R। समझ में आ रहा है? देखो इतना बड़ा था, इतना बड़ा हमने उसको रिड्यूस करके ऐसा बना दिए। अब बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 200 प्लस 40R इक्वल टू 1000 है ना। सो 40R इक्वल टू 1000 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक जीरो कट करो। ओके, तो फाइनली हमें अब यहाँ पे R मिल जाएगा। R हो जाएगा 80/4। सो R इज देयर 20 ओहम। तो फाइनली हमें R फाइंड आउट करना था, तो हमने R फाइंड आउट कर लिए। R हमें मिला है 20 ओहम। इट मीन्स फर्स्ट मेथड से जो हमने आपको कहा था कि हम इसको आपको करंट डिवीजन रूल से सॉल्व करा के देंगे, तो ये हमने करंट डिवीजन रूल से आपको सॉल्व करा के दे दिए। ठीक है, समझ में आया? इट मीन्स प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। इतना अगर आपने एग्जाम में ये मेथड से सॉल्व किए तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट डिवीजन रूल में हमने सबसे पहले यहाँ पे सभी करंट्स का यहाँ पे नेमिंग दे दिए, I1 I2 वगैरह, और उसके बाद हमने करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके I1 के लिए इक्वेशन बनाए। यहाँ पे IT हमने अलग से निकाल लिए, वो उठा के हमने यहाँ पुट किए, फिर हमने उसको स्टेप वाइज सॉल्व किए तो R मिल गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इट मींस बाय केवीएल, इट मींस बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट मींस बाय मेश एनालिसिस। आंसर देखना बिल्कुल सेम आंसर आएगा, यही 20 ओहम का। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे मेथड बाय केवीएल, मेथड 2 बाय केवीएल, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होता है देखो, अगर आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से सॉल्व करना है तो ये सर्किट को फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो ये सर्किट है ये हमने फिर से यहाँ पे ले लिए हैं, और अब देखो यहाँ पे केवीएल से कैसे ये सॉल्व होता है। अब इतना तो आपको पता होगा, अगर आपकी केवीएल की प्रैक्टिस है तो आपको ये पता होगा कि केवीएल से अगर आपको सॉल्व करना है तो कोई ना कोई लूप में यानी कोई ना कोई मेश में आपको केवीएल अप्लाई करना पड़ता है। तो चलो हम यहाँ पे फर्स्ट लूप जो है ना, ये फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। अगर आपको फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई करना है, फर्स्ट लूप में देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, उसका प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन ले लेंगे। हम इसको कहेंगे करंट I। ठीक है ना, ये है करंट I। तो अगर आपको यहाँ केवीएल अप्लाई करना है, और हम एक काम करेंगे, दोनों लूप में केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे। देखो इधर भी एक लूप है, इधर भी एक लूप है, और यहाँ पे एक लूप है। हम क्या करेंगे, इधर के लूप में केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक सिंगल लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको सिंगल लूप में केवीएल अप्लाई करना है तो सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको पहले चेक करना पड़ेगा क्या है। इसका क्या मतलब है, सुनो जरा ध्यान से, अब हम क्या बताने वाले हैं। देखो ये R है, R में से फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, R में से कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो गया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो गया। अगर आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फार्मूला बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। इट मींस अगर आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 2 इंटू R। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा 2R, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 2R। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2R, लेकिन हमें यहाँ पे इसको स्टेप में लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फिगर वोल्टेज अक्रॉस R इक्वल टू दैट इज 2 इंटू R, दैट इज 2R, यानी I इंटू R, वोल्टेज VR। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख लेंगे 2 इंटू R, और अगले स्टेप में लिख लेंगे VR इक्वल टू 2R। चलेगा? ओके, तो ये हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ पे मेंशन कर लिए, इसके अक्रॉस का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो हम बताने वाले हैं। इसके अक्रॉस का हमने वोल्टेज लिखे। अब ये ब्रांच जो है वो ये ब्रांच को पैरेलल में है ना। ये दोनों ब्रांचेस क्या है, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल टू ईच अदर है। अगर ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है तो जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस का है उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस का भी होगा। कंफर्म, दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको इसके पहले भी नंबर ऑफ वीडियोस में बताए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। अभी हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अगर पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा। तो जो वोल्टेज हमने इसके अक्रॉस का निकाले 2R, यही वोल्टेज इसके अक्रॉस का भी है। ये 10 ओहम जो है ना, इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज 2R ही है। कंफर्म, दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम है। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने क्यों निकाले, क्यों यहां बता रहे, क्योंकि हमें यहां केवीएल अप्लाई करना है ना। हमने आपको कहा था ना, अगर आपको लूप में केवीएल अप्लाई करना है तो सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या है वो चेक करो। तो ये एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज है 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा 10 इंटू I, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 2R।
हमें इसलिए चाहिए था, तो हमने इसके अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ मेंशन करना जरूरी है, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस, या फिर यहाँ पे ऐसा मेंशन करो कि एज 10 ओहम एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा आप चाहे तो मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे 10 ओहम और आर जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस 10 ओहम इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस आर इक्वल टू 2R, ऐसा मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये मेंशन कर लिए, एग्जाम में भी आप ऐसा करो, ठीक है ना, काफी अच्छा है ये। एज 10 ओहम एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस 10 ओहम इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस आर इक्वल टू 2R। अब फाइनली केवीएल अप्लाई करो। केवीएल अप्लाई करने के लिए जो कुछ भी स्टेप्स हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ पे फॉलो कर लिए। अब हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय केवीएल यानी बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन फर्स्ट लूप, इन लूप 1, फर्स्ट लूप में हम ये केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, ये लूप में। तो केवीएल अप्लाई करते समय क्या रूल्स है, रूल्स पता है ना आपको। इसके पहले ऑलरेडी हमने वैरायटी ऑफ वीडियोस आपको दिए थे केवीएल के, वहां से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, केवीएल का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। केवीएल का रूल ये है कि अगर आप कोई लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो चॉइस आपकी है, चाहे तो आप वो लूप में क्लॉकवाइज करंट लेके सॉल्व करो, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज करंट लेके सॉल्व करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। अभी हमने यहाँ पे लूप में क्लॉकवाइज करंट लेके हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये करंट जो है, ये देखो, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो ये जो करंट है, ये करंट चेक करो, ये वोल्टेज सोर्स में निगेटिव से एंटर कर रहा है कि पॉजिटिव से एंटर कर रहा है। तो ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में इधर निगेटिव से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से लीव कर रहा है ना। यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, इट मींस निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। ये क्यों चेक करना होता है, वो इसीलिए कि अगर वोल्टेज सोर्स में करंट निगेटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लिखो, और अगर वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लिखो इक्वेशन में, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में -100, ठीक है। ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 10 इंटू आई, तो हम यहां लिख लेंगे 10I, क्योंकि वोल्टेज यानी दैट इज I इंटू आर ना, तो इसमें से I है ये I और ये R यानी 10, सो IR। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये 10 ओहम, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 2R, तो हम यहां लिख लेंगे +2R इक्वल टू 0, हो गया। इक्वेशन यहां बनके तैयार। आपके मन में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो हमने वोल्टेज सोर्स का वैल्यू लिखी, ये निगेटिव में लिखे, क्यों लिखे। हमने आपको रीजन बताया है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स में करंट निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए हमने इसका वैल्यू निगेटिव में लिखे। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर एक ही जाता है। उल्टा रूल मतलब ये है कि अगर आपने इसको पॉजिटिव में लिखे, अगर आपने इसको पॉजिटिव में लिखे तो भी चलता है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव में लिखते हैं तो इधर के वैल्यूज आपको निगेटिव करना पड़ेगा, उसके थ्रू भी आंसर वही आता है, ठीक है। अलग अलग बुक में दोनों तरीके दिए हैं, आप दोनों मेथड से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो घर में, आप चेक करो कि वेरीफाई करके देखो कि दोनों के थ्रू सेम आता है कि नहीं, और प्रैक्टिस कोई भी एक ही साइड से करो। या तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो, मतलब वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, या तो आप वोल्टेज सोर्स को पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव लेके सॉल्व करो, उसके भी थ्रू वही आंसर आता है, आप चाहे तो करके देख लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब यहां से R मिलने वाला है, तो कैसे मिलेगा, तो यहां पे आपको I का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। I यानी क्या है, I यानी करंट, लूप करंट, ये लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो लूप करंट यानी टोटल करंट। तो ये टोटल करंट हम यहां पे हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको IT कहेंगे। चलो यहां पे IT कहेंगे, और अगर हमने इसको IT कहा तो यहां पे भी IT कहेंगे। अब IT तो हमारे पास है ही नहीं, IT हमने निकाले क्या, नहीं निकाले, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ IT निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल करंट IT। तो अगर आपको ये टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो ये सर्किट में करंट्स को शो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे टोटल करंट से करंट जो डिवाइड होगा ना वो हमें शो करना पड़ेगा। करंट ये आ रहा है, टोटल करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर कुछ इधर। जो इधर गया नेमिंग वही दे देते हैं जो इसके पहले के केस में दिए थे, ये I2, और इधर जो फ्लो हो रहा है ये I1, ठीक है। इधर जो फ्लो हो रहा है हम इसको नेमिंग दे देंगे I1। ये देखो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है I1 I2, ठीक है, I1 I2, इट मीन्स IT इज इक्वल टू बोल सकते हैं I1 प्लस I2, है ना, I1 प्लस I2। तो हम यहाँ लिख लेंगे
करंट IT इक्वल टू I1 प्लस I2 ऐसे, और I1 क्या है, I1 है 2 प्लस I2 क्या है, अब I2 कैसे निकालते हैं, देखो I1 तो 2 एम्पियर है वो हमने लिख लिए, अब I2 मतलब इसमें से फ्लो होने वाला करंट, तो अगर आपको इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकालना है तो करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू V/R। तो अगर आपको I2 चाहिए तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है 2R और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस क्या है 10, तो हम यहां लिख लेंगे I2 यानी 2R/10। ये देखिए ऐसा, तो फाइनली हमने IT यहां पे लिख लिए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये हमने कैसे लिखे, तो इसके पीछे रूल बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमने कहा हम सिर्फ ओम्स लॉ का यूज किए हैं, ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो ये जो IT है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2, तो I1 प्लस I2 यानी IT होता है, तो हमने वही किए I2 इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, अब I1 का वैल्यू 2 ऑलरेडी गिवन है, I2 हमें नहीं पता, तो I2 तो हमने यहाँ ओम्स लॉ का यूज किए, तो I2 इक्वल टू, देखो यहाँ लिख के देते हैं आपको, I2 इक्वल टू दैट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, है कि नहीं। अगर आपको I2 चाहिए इसमें से फ्लो होने वाला, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 2R, देखो यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है 2R, तो यहाँ पे 2R लिखो, न्यूमरेटर में लिखो 2R और डिनोमिनेटर में लिखो R यानी 10, ठीक है ना। सो 2R/10, तो ये देखो 2R/10, ठीक है। अब ये सब उठा के वहां पुट करो, तो चलो पुट करेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे -100 प्लस 10 IT यानी ये है, ये पुट करो उठा के, 2 प्लस हम यहां लिख लेंगे 2 प्लस 2R/10 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 2R एज इट इज रखो, और अब इसको सॉल्व करो, आपको यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखते हैं, अब इसको सॉल्व करो, आपको आसानी से R मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -100 प्लस ये 10, 2 प्लस ये 2/10 यानी R/5, ठीक है, प्लस 2R, अब ये 10 से मल्टीप्लाई कर लो, -100 प्लस 20, ठीक है ना, प्लस ये 10R/5 यानी इनडायरेक्टली 2R प्लस 2R इक्वल टू 0, इधर भी है इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये -100 प्लस 20 यानी -80, तो हम इधर लिखते हैं -80, ठीक है, और ये है 4R इक्वल टू 0, तो ये 4R इक्वल टू 80, सो R इक्वल टू 20 ओहम। सो फाइनली R फाइंड आउट करने की बात हुई थी, तो ये हमने R फाइंड आउट कर लिए, कितना मिला R 20 ओहम। तो ये इस तरह से हमने ये पूरा जो प्रॉब्लम है ये आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करा के दे दिए, आंसर बिल्कुल सेम आया है। याद करो इसके पहले के मेथड में, फर्स्ट मेथड में क्या आंसर आया था, हम आपको बता देते हैं एक बार कि फर्स्ट मेथड में क्या था। ये देखो ये फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए थे बाय करंट डिवीजन रूल, और इसके थ्रू हमने R निकाले थे 20 ओहम, और यही 20 ओहम सेकंड मेथड से भी हमने आपको सॉल्व करके बताया है, आंसर आया है 20 ओहम। पूरी स्टेप्स आपके सामने है। देखो आपको अगर KVL का यूज करना है तो आपको क्या करना है, KVL के लिए दोनों लूप में KVL अप्लाई यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लूप में KVL अप्लाई करना है। उसके लिए सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप पता करो, इसके अक्रॉस का, इसके अक्रॉस का और इसके अक्रॉस का। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप जो है वही रहेगा जो इसके अक्रॉस का रहेगा, तो इसके अक्रॉस का 2R था, वही 2R हमने यहाँ पे किए यूज, ठीक है। और इसमें से ये जो टोटल करंट IT है, ये IT यानी I1 प्लस I2 है, और I2 यानी ये हमने I2 आपको अलग से निकाल के बताए, तो ये हमने इस तरह से पुट करके टोटल करंट का यहाँ पे यूज किया है और सॉल्व किया है, तो हमें R मिल गया 20 ओहम। आई होप आपको दोनों मेथड्स जो हमने यूज किए हैं ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आते हैं, कोई भी मेथड से आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो हमने आपको दोनों मेथड बता दिए, ये दोनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर एग्जाम में ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वैल्यूज वगैरह चेंज करा के दे देंगे, सर्किट जहां तक ऐसे रहेगा वैल्यू चेंज करा के देंगे, तो आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर लेना। तो ये था आज का वीडियो और ये आज का प्रॉब्लम। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब इसके कुछ और नए प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।